फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। शो के नायक एलियट एल्डरसन हैं। वह न्यूयॉर्क शहर से सामाजिक रूप से अजीब और उदास साइबर सुरक्षा इंजीनियर है। पहली नज़र में उनकी लाइफ काफी बोरिंग है। उनकी दिनचर्या में उनके कार्यस्थल पर जाना, एक टेक कंपनी जिसे ऑल सेफ कहा जाता है, लोगों से बातचीत से बचना और घर वापस आना शामिल है। हालांकि जब रात होती है, एलियट पृथ्वी पर सबसे दिलचस्प लोगों में से एक बन जाता है। अपने उन्नत साइबर सुरक्षा कौशल का उपयोग करना, चाहे वह कितना भी सुरक्षित या जटिल डेटा एन्क्रिप्शन क्यों न हो, वह किसी प्रकार का सतर्क व्यक्ति बन गया है। एलियट हैक करने का एक तरीका खोजेगा क्योंकि वह इसे मजे के लिए नहीं करता है। वह सिर्फ उन लोगों को न्याय दिलाना चाहता है जिन्हें इसकी जरूरत है। एक दिन वह एक कॉफी शॉप में जाता है और वहाँ के मालिक रोहित के पास बैठ जाता है। सबसे पहले उन्होंने सामान्य बातचीत की और वहां स्थापित प्रभावशाली वाईफाई के बारे में बात की। हालांकि कुछ मिनट बाद वह अपना रवैया बदल देता है और यह बताना शुरू कर देता है कि वह वास्तव में वहां क्यों है। एलियट ने खुलासा किया कि उसने नेटवर्क के लिए रोहित को हैक किया और उसके चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग के बारे में पता लगाया। दिल दहलाने वाले सैकड़ों और हजारों वीडियो थे जिन्हें रोहित जाहिर तौर पर अपने ग्राहकों को पैसे के लिए बेचता है। एलियट ने यह भी उल्लेख किया कि उसने सभी डेटा और फाइलों की नकल की है, जिसका अर्थ है कि रोहित के पास इस सारी पंक्ति को सुनने से बचने का कोई साधन नहीं है। वह चिंतित हो जाता है, लेकिन उसका दावा है कि एलियट पुलिस को सूचित नहीं कर सकता क्योंकि एक सिस्टम में हैकिंग करना भी एक अपराध है। अपने निराशा के लिए बाद वाले ने खुलासा किया कि एक अप्राप्य संख्या के माध्यम से दुकान में प्रवेश करने से ठीक पहले उसने वास्तव में पुलिस से संपर्क किया था। इससे पता चलता है कि एलियट हमेशा अपनी चाल की योजना पहले से ही बना लेता है। रोहित, जो इस बिंदु पर बहुत डरा हुआ है और उसे पुनर्विचार करने के लिए पैसे की पेशकश करता है, लेकिन एलियट ने सीधे तौर पर इसे अस्वीकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसे पैसे की परवाह नहीं है। जल्द ही पुलिस पहुंचती है और रोहित को गिरफ्तार करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कैसे एक सामाजिक रूप से अजीब एलियट खुद को सुरक्षित कार्यालय में प्रबंधित करता है। वह अपने बॉस गिदोन सहित हर किसी से बचने की कोशिश करता है और हर समय अपने कंप्यूटर से चिपका रहता है, लेकिन एक सहकर्मी है जिसे वह एंजेला से बात करना पसंद करता है। यह पता चलता है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं और सालों से बहुत करीब हैं। अब उसका उस पर क्रश है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि काम के बाद उसका पहले से ही एक प्रेमी है। मुझे केवल चिकित्सक क्रिस्टा गॉर्डन को जाने दे। हमें पता चलता है कि वह अपने अवसाद को ठीक करने में मदद करने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार मिलता है। जैसा सोचा था, एलियट ने उसके व्यक्तिगत विवरण को हैक कर लिया है और उसके बारे में सब कुछ जानता है। उदाहरण के लिए, वह वर्तमान में माइकल एलिन नाम के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को डेट कर रही है जो क्रिस रॉक की देखभाल करता प्रतीत होता है। इसलिए हमने उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए माइकल के विवरण को हैक करने का प्रयास किया, लेकिन इंटरनेट पर घंटों खोजने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस बीच परामर्श सत्र के भाग के रूप में और क्रिस ने उनसे कई सवाल पूछे, लेकिन एलियट अपनी अजीबता के कारण ज्यादा जवाब नहीं देते। वास्तव में उपचार घर पर उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। उसे आमतौर पर पैनिक अटैक के दौरे पड़ते हैं जो उसे अकल्पनीय करने के लिए प्रेरित करते हैं, और चूंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं है, एलियट जिस तरह से खुद को कहता रहता है वह उच्च शक्ति वाले मॉर्फिन का सेवन करना है। और यहाँ यह पता चला है कि उनके पिता की मृत्यु विकिरण जोखिम के कारण ल्यूकेमिया से हुई थी, जबकि उनकी अपमानजनक मां ने उन्हें बहुत कम उम्र में छोड़ दिया था। अगले दिन अपने कार्यालय में काम में व्यस्त होने के कारण एक विशाल टेक कंपनी ई कॉप के कुछ अधिकारी, या जैसा कि एलियट उन्हें ईविल कॉप कहते हैं, पहुंचे। एलियट कंपनी का तिरस्कार करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे धन हड़पने वाले लालची हैं जो उपभोक्ताओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। हालांकि उसके लिए दुख की बात है कि ईविल कॉप वर्तमान में अपनी कंपनी को सुरक्षित कर रही है। तभी ईविल कॉप टायरेल के वाइस प्रेसिडेंट टेक ऑफिसर ने उनसे संपर्क किया और लिनक्स में उनकी साझा रुचि के बारे में बातचीत शुरू की। काम के बाद वह घर लौटता है और मॉर्फिन को एडजस्ट करने की अपनी दिनचर्या को पूरा करता है। निश्चित रूप से जब वह अपने चिकित्सक क्रिसमस तस्वीरों के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा होता है, जब उसे पता चलता है कि उसके प्रेमी माइकल ने आखिरकार अपने सोशल मीडिया अकाउंट बना लिए हैं। इससे अगली सुबह एलियट को एक विचार आता है और एलियट एक अजनबी होने का नाटक करता है और अपनी माँ को कॉल करने के बहाने वो रोज में अपने फोन पर माइकल से संपर्क करता है। हालांकि काम पूरा होने के बाद वह माइकल का फोन नंबर प्राप्त करने के लिए अपने नंबर पर कॉल करता है। वह कॉल इतिहास को हटा देता है और अपने घर के रास्ते में फोन लौटाता है। अचानक उसे अपने सहयोगी एंजेला से एक कॉल प्राप्त होती है जिसमें बताया गया है कि वह लास्ट सवर DDoS हमले कर चुका है। एलियट के अंदर गहराई से हमला करता है और चाहता है कि अधिक नुकसान हो, लेकिन जब एंजेला ने अनुरोध किया कि वह मदद करने के लिए आए तो वह तुरंत कार्यालय पहुंचने के लिए बाध्य हो गया और अन्य सहकर्मी ने स्थिति की जानकारी दी और उन्होंने खुलासा किया कि DDoS हमला सबसे खराब चीज है जो मैंने कभी देखा है और हर एक उपाय को आजमाने के बावजूद यह दूर नहीं होगा। हम देखते हैं कि एलियट सिस्टम में कोई समय नहीं देखता है और सीखता है कि हमला वास्तव में कई स्थानों से हो रहा है। इसके अलावा
यह DDoS हमला नहीं है बल्कि एक रूटकिट है जो तबाही मचा रहा है। अब इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका ऑफलाइन जाकर सभी वायरस को समाप्त करना है। कम से कम बोशटी और इस विचार के बारे में संदेह है क्योंकि इससे सिस्टम को और नुकसान हो सकता है और लेकिन कोई अन्य समाधान नहीं होने के कारण वह इसके लिए सहमत है। अगली सुबह गिदोन और एलियट अपने डेटा सेंटर के लिए उड़ान भरते हैं और रिकवरी शुरू करते हैं। पहले एलियट ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर पुनर्निर्देशित करता है और फिर हटाए गए कार्यों पर स्थिति को रिबूट करता है और सर्वर अंततः खतरे से बाहर हो जाते हैं। बाद में जब एलियट एन्क्रिप्टेड फाइलों से गुजर रहा होता है वो कुछ अजीब नोटिस करता है। उसे एफ सोसाइटी नाम की एक टेक्स्ट फाइल मिलती है जो कहती है कि मुझे यहाँ छोड़ दो। एलियट को पता चलता है कि फाइल उसके द्वारा पाई जाने वाली थी, इसलिए वह एक्स को हटाने के बजाय फैसला करता है कि वह इसे इविल कॉप सर्वर के अंदर छिपा देता है ताकि केवल वही पहुंच सके। यह बाद में अगले दृश्य में। और जैसे ही एलियट सबवे के माध्यम से घर लौट रहा है, मिस्टर रोबोट नाम का एक अजीब आदमी उसके पास आता है और वह एलियट को ट्रेन से बाहर निकलने और चैट के लिए अंदर मिलने के लिए कहता है, लेकिन केवल तभी जब उसने टेक्स्ट फाइल को डिलीट नहीं किया हो। यह सुनकर एलियट को पता चलता है कि श्री रोबोट एफ समाज से उसी संगठन से है जो इविल कॉप सर्वर पर हमला करता है और चुपके से ट्रेन से बाहर निकलता है और थोड़ी सी बात के बाद आदमी का पीछा करता है। श्री रोबोट एलियट को कोनी द्वीप पर अपने कार्यस्थल पर ले जाता है जो स्पष्ट रूप से है कई कंप्यूटरों के साथ एक तहखाने जैसा कमरा। अन्य हैकिंग संगठनों के विपरीत मिस्टर रोबोट ने खुलासा किया कि यहाँ सभी को शारीरिक रूप से रहना है और एक साथ काम करना है। एलियट कहते हैं, भाड़ में जाओ यार। क्या आप जानते हैं कि इन दिनों कितनी जगहों पर घर से काम करने की पेशकश की जाती है। घर लौटने के बाद एलियट तुरंत अपने कंप्यूटर पर लॉग इन करता है और मिस्टर रोबोट और एफ समाज के बारे में और जानने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे भूत हैं। सचमुच उनके बारे में जानकारी का एक टुकड़ा नहीं है। अगले दिन कोनी द्वीप पर एक पेड़ पर लौटता है और श्री रोबोट के साथ शॉट्स करता है। उत्तरार्ध ने विशाल सर्वरों को दुनिया के सभी ऋणों की तरह हैक करने और आबादी के बीच समान रूप से धन वितरित करने की अपनी योजना का खुलासा किया। संक्षेप में, वो एक वित्तीय मंदी शुरू करना चाहता है और अमीरों और गरीबों के बीच की असमानता को कम करना चाहता है। मिस्टर रोबोट ने आगे खुलासा किया कि उसने लेस को उसके विशाल साइबर हैकिंग कौशल के कारण निशाना बनाया और इसलिए भी क्योंकि उसकी इविल कॉप तक पहुंच है। वो कर्ज में डूबे लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यह भी मानता है कि अमीरों की गाड़ी कमाई को लूटना गलत है। उन्होंने उल्लेख किया कि वह इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन जाने से पहले मिस्टर रोबोट ने उन्हें एक कार्य सौंपा। उसे केवल इविल कॉप सर्वर में लॉग इन करना है और पहले से टेक्स्ट फाइल को संशोधित करना है और उस रात टेरी कोल्बी इविल कॉप के CTO का IP पता दर्ज करना है। एलिया IP पते को बदल देता है और रिकॉर्ड को एक फाइल में डाल देता है। हालांकि वह तय करता है अधिकारियों को इसे जमा करने के खिलाफ। वह टेरी कोल्बी से नफरत करता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि वह इस तरह से नीचे जाए। अगले दिन काम पर एलियट अपने सहयोगियों FBI और इविल कॉप के अधिकारियों या साइबर के बारे में एक बैठक करे। हमला एंजेला स्थिति को संक्षिप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभिमानी कोल्बी ने उसे अनदेखा कर दिया और उसे बैठक मच्छी और रेजिस ले छोड़ने के लिए कहा। इसलिए वह अंततः FBI को फाइल का जवाब देने का फैसला करता है। इस घटना के बाद कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोबे की गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई है। इसके अलावा श्री रोबोट अपने समाज में गुमनाम हो गए हैं। अपने कुत्ते का नाम और पसंदीदा चीजें और इसी तरह की जानकारी का उपयोग करके वह आसानी से माइकल के खातों में हैक कर लेता है और सीखता है कि वह कई महिलाओं के साथ त्रिशा को धोखा दे रहा है, जिनमें से कुछ कम उम्र की हैं। उस रात एलियट ने माइकल का सामना किया और खुलासा किया कि वह सब कुछ जानता है कि वह त्रिशा के साथ साफ होने के लिए काले पुरुषों में है या फिर वह बिना किसी विकल्प के पुलिस को सूचित करेगा। माइकल बाध्य होता है और इस तरह उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। कुछ हफ्ते बाद काम पर इविल कॉप CTO की खबर। कोल्बी की गिरफ्तारी आखिरकार दिखाई गई और इससे मुझे एहसास हुआ कि मिस्टर रोबोट और उनकी दृष्टि वास्तव में भरोसेमंद है। बाद में जब वह व्यस्त सड़क पर चल रहा था तो अनुकूल पुरुषों के एक समूह ने उसे एक कार में ले लिया और उसे दूर ले गए। जल्द ही वे एक कार्यालय में पहुंचते हैं जहां कई पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनमें से एक बुरा कॉर्पोरेट VP तकनीकी अधिकारी है जिससे वह पहले टायरेल में मिला था। यह पता चला है कि कोल्बी की गिरफ्तारी के बाद वह कंपनी का अंतरिम CTO बन गया है। हालांकि मुझे मिलेगा सीधे बिंदु पर और एलियट को साइबर सुरक्षा के प्रमुख का पद प्रदान करता है। इविल कॉप जो उसे महीनों में करोड़पति बना देगा। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद एलियट ने विनम्रता से मना कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह उस रात अपने वर्तमान काम से संतुष्ट है। वह अपने कंप्यूटर में लॉग इन करता है और टायरेल के डेटाबेस को हैक करने की कोशिश करता है। आश्चर्यजनक रूप से नया CEO इविल कॉप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का भी उपयोग नहीं करता है और एलियट आसानी से अपने ईमेल तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। वह इसके माध्यम से स्क्रॉल करता है, लेकिन परिवार की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं पाता है। यह तब होता है जब यह एलियट पर हमला करता है। टायरेल चाहता था कि वह अपने डेटाबेस को हर समय हैक करे। जैसे ही वह डिस्कनेक्ट करता है, उसका कंप्यूटर राउटर बंद कर देता है और गुमनाम रहने के लिए मेमोरी कार्ड जला देता है।
अगले दिन काम पर गिदोन एलियट को अपने कार्यालय में बुलाता है और समाज के साइबर हैकिंग समूह द्वारा जारी एक हालिया वीडियो प्रदर्शित करता है। वीडियो में नकाब में एक गुमनाम व्यक्ति एविल कॉप पर हाल ही में हुए हमले की जिम्मेदारी लेता है और कोल्बी की रिहाई की मांग करता है। वो प्रमुख क्रेडिट संगठनों को धमकी भी देता है कि वे अपनी संपत्तियों को बहाल कर दे और उन्हें चैरिटी संगठनों के बीच समान रूप से वितरित करें। अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इन प्रमुख संगठनों को हैक कर लिया जाएगा। वीडियो को देखकर एलियट ने एक बार फिर मान लिया कि उसे धोखा दिया गया है। बाद में वह व्याकुल होकर घर लौटा, केवल अपने शौबे में किसी को खोजने के लिए डालिन और SSID हैकर्स में से एक है जिससे वो पहले मिला था। वो अगले मिशन के लिए उनके ठिकाने में एस्कॉर्ट करने आई है। एलियट का मानना है कि वो कानून के खिलाफ जा रहा है और पकड़े जाने से डरता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वह हमारे समाज के बारे में अधिक जान सकता है और उन्हें हमेशा के लिए बेनकाब कर सकता है और वह डालिन के साथ उस स्थान पर जाने के लिए सहमत हो जाता है जहां एलियट चेक में टीम के सभी सदस्यों से मिलता है, मिस्टर रोबोट के साथ, जो उनकी योजना के अगले चरण पर चर्चा करना शुरू करते हैं। वह एलियट को एक गैस प्लांट को उड़ाने का आदेश देता है जो एक ऑफ साइट इविल कॉप डेटा स्टोरेज सुविधा के बगल में है। यह उन सभी डेटा को मिटा देगा जो चीन को हस्तांतरित किए जाते हैं और उनके विद्रोह को शुरू करते हैं। एलियट को योजना में दिलचस्पी है, लेकिन चूंकि इसमें कुछ उड़ा देना और लोगों को मारना शामिल है, इसलिए वह इससे बाहर रहने का फैसला करता है। हालांकि मेट्रो में उसे पता चलता है कि वह समाज से भाग नहीं सकता क्योंकि वह भी उनमें से एक बन गया है। इन सभी घटनाओं ने एलियट के मानस पर आघात करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह अपनी मॉर्फिन की खुराक बढ़ाने का फैसला करता है। वह अपने पड़ोसी / ड्रग डीलर शीला के घर जाता है, केवल एक हिंसक महिला नशेड़ी को खोजने के लिए, और फर्नांडो एलियट नाम के ड्रग सप्लायर को उसके बारे में सब कुछ पता चलता है क्योंकि वह केवल ड्रग डीलर था जो अक्सर उससे मिलने जाता था। वह है जो मॉर्फिन की आपूर्ति करता है जिसे एलियट नियमित रूप से उपभोग करता है। यही कारण है कि एलियट ने उसे पुलिस के सामने उजागर नहीं किया। अगर फर्नांडो चला गया तो उसका मॉर्फिन भी चला गया, और निश्चित रूप से फर्नांडो के जाने के बाद और एलियट ने फिला को आधा बेहोश पाया और बाथरूम में पीटा, और वह उससे पुलिस को सूचित करने का आग्रह करता है। लगातार दुर्व्यवहार। वह पीड़ित रही है, लेकिन शीला मना कर देती है कि सैन फर्नांडो उसे बहुत अच्छे सौदे प्रदान करता है। यह एलियट को गुस्सा दिलाता है, इसलिए वह मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। वह गुमनाम रूप से फर्नांडीज के विवरण को पुलिस तक ले जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। भले ही इसका मतलब है कि उसकी नियमित मॉर्फिन आपूर्ति अब कहीं और चली गई है, क्योंकि एंजेला और उसका प्रेमी ओली सड़कों पर चल रहे हैं। एक यादृच्छिक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक सीडी देता है जो कहता है कि यह उसका है नया मिक्सटेप। जब वे घर पहुंचते हैं तो सभी अपने कंप्यूटर में सीडी डालते हैं, और जैसे ही वह ऐसा करता है उसे अपनी एक गर्लफ्रेंड के लिए एक ईमेल प्राप्त होता है। वह उस रात मस्ती करने के लिए उसे अपने स्थान पर आमंत्रित करती है। ओली एक विकृत होने के नाते एंजेला से चाहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ एक बैठक करे और उसके जाने के बाद आश्चर्यजनक रूप से प्रस्थान करे। हम देख सकते हैं कि सिस्को नाम के एक व्यक्ति ने अपने कंप्यूटर वेबकैम को हैक कर लिया है। अगली सुबह एलियट मिस्टर रोबोट से मिलता है और आप उस पर बैठते हैं बात करने के लिए एक रेलिंग। वे अपने पिछले जीवन और परिवारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बीच श्री रोबोट इस तथ्य के कारण अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि कुछ दिन पहले एलियट ने उन्हें यह कहते हुए छोड़ दिया कि वह अचानक चक के एलियट को रेलिंग से और नीचे चट्टानी समुद्र तट पर ले गए। दूसरी ओर एविल कॉप टायरेल के अंतरिम सीईओ ने सीईओ को एक प्रेरक भाषण दिया जिसमें बताया गया कि उनकी भूमिका को स्थायी क्यों बनाया जाना चाहिए, लेकिन अपने निराशा के लिए सीईओ ने खुलासा किया कि उन्हें एक अच्छा उम्मीदवार मिल गया है और वे पहले यह सुनकर कोशिश करना चाहते हैं। टायरेल क्रोधित हो जाता है और एक अलग स्थान पर चला जाता है। वहाँ वह कुछ नकदी पर एक बेघर आदमी से मिलता है और शो के अंत में अपनी हताशा को दूर करने के लिए लुगदी से पीटा जाता है जो टारगेरियन से अधिक मुड़ जाता है। इस बीच एलियट एक अस्पताल ब्रूस में जागता है और बेंडेट्स्की का दौरा उसके चिकित्सक क्रिस्टा द्वारा किया जाता है, जो मानता है कि उसने मॉर्फिन पर ओवरडोज किया और एक रेलिंग से गिर गया। जब एलियट ने इससे इनकार किया तो उसने उसे रक्त का नमूना प्रदान करने के लिए कहा। यह एलियट के कानों के लिए संगीत है क्योंकि वर्तमान अस्पताल में वह बहुत कमजोर सुरक्षा व्यवस्था में है। यह विंडोज 98 पर चलाया जाता है और इसमें एक छोटा सा एंटीवायरस सुरक्षा है जिसके परिणामस्वरूप वह आसानी से इसे हैक कर लेता है और रिकॉर्ड को उलट देता है ताकि ऐसा लगे कि उसका खून ड्रग्स से मुक्त है। डिस्चार्ज होने के बाद एलियट को अगले दिन काम करना है जहां श्री रोबोट उन्हें एक आश्चर्यजनक यात्रा का भुगतान करते हैं कि आप चर्चा करने के लिए एक बार में जाते हैं, लेकिन एलियट अभी भी गुस्से में है कि पहले क्या हुआ था। वह मिस्टर रोबोट से कहता है कि वह अब उसकी योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता है और उसे अकेले रहने के लिए कहा, और मिस्टर रोबोट बाध्य है। लेकिन जाने से पहले वह बताता है कि SSID निष्क्रिय होने जा रहा है क्योंकि एलियट के बिना कोई नहीं है। एक कुख्यात साइबर हैकिंग समूह के साथ ग्रह में उद्देश्य जिस तरह से एलियट की छाती से एक बड़ा बोझ हटा दिया जाता है और अधिक सामाजिक और संवादात्मक बनने लगता है। उसने अपने पड़ोसी और करीबी शाइला को डेट पर जाने के लिए कहा और अन्य सामान्य गतिविधियों जैसे जॉगिंग, दोस्तों के साथ बाहर जाना, सोशल मीडिया पर लोगों के साथ चेक करना और इसी तरह रात में एलियट, शीला और अन्य ऑलसेफ कर्मचारियों को आमंत्रित किया जाता है। वहाँ रात के खाने के लिए अंतर्दृष्टि
वे अपने काम के बारे में याद करते हैं और टेलीविजन समाचार चैनल पर अचानक उनके द्वारा किए गए अच्छे समय की रिपोर्ट है कि कुख्यात हैकर समूह हैक समाज ने फिर से हमला किया है। इस बार उन्होंने बड़ी मात्रा में डेटा जारी किया, जिससे पता चला कि एविल कॉप को वाशिंगटन के जहरीले कचरे के घोटाले के बारे में पता था, जिसमें एलियट के पिता और एंजेलस मां सहित ल्यूकेमिया के कारण कई लोग मारे गए थे। यह खबर एलियट को दुखी करती है, लेकिन अब उसके पास कंपनी को गिराने का एक उद्देश्य है और वह जल्दी से वहां से चला जाता है। बाद में जब एंजेला और अली घर पहुंचते हैं तो वे अपने हाल के रिश्ते की स्थिति के बारे में एक छोटी सी बहस में पड़ जाते हैं, जो ज्यादातर ठंडी रही है, और इसे एकदम सही मानते हैं। अफसर अली अंत में खुलासा करता है कि किसी ने इस कंप्यूटर को हैक कर लिया है। हैकर सिस्को ने एंजेला की कई नग्न तस्वीरें उसके पिता के क्रेडिट कार्ड विवरण के साथ भेजी हैं और उन्हें जारी करने की धमकी दे रहा है। हालांकि होली ऐसा होने से रोक सकती है। यदि वह कार्यस्थल को संक्रमित करता है तो सभी सुरक्षित महसूस करते हैं। अंतिम दृश्य में युगल इसे करने के लिए गंभीरता से विचार करता है। स्थिति की गंभीरता, एलियट जिसने स्पष्ट रूप से अपना मन बना लिया है, इस SID आधार पर आता है और अपने साथियों के साथ इस शो में शामिल हो जाता है, जिसे पकड़ना सुनिश्चित करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।